हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कल की बात है कि मेरे पापा मुझे कंटिन्यू समझा रहे हैं, 4-5 दिन से समझा रहे हैं। हालांकि पिछले 4-5 दिन से भी पहले से समझा रहे हैं, पर 4-5 दिन से कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं। तो मैंने पहले बताया मेरे हस्बैंड से थोड़ी लड़ाई नहीं चली, बहुत चल रही है। पहले थोड़ी चल रही थी। तो मुझे समझा रहे थे कि तू अपने घर में है, हमने शादी किस लिए की थी तेरी, जहाँ वो रहेंगे वहाँ तू रहे, तू वहाँ रहेगी नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि जिम्मेदारी है तू उनकी। और कुछ इसी तरह की चीज़ें समझा रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि पापा, चीज़ें एक तरफ से नहीं होती, चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। दोनों तरफ से, जैसे कि 2 साल हो गए और इन 2 सालों में मुझे जैसा समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है। मैं खुद को भी मानती हूँ कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और इतनी भी इम्परफेक्ट नहीं हूँ कि अपना ही घर तोड़ने के बारे में सोचूं। कोई भी इंसान है, शादी करके जाता है तो ये सोचता है कि यार अपना घर अच्छे से चलाएंगे, बसाएंगे, दोनों मिलजुल कर रहेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पर मेरे पापा को लगता है कि नहीं, उनकी बेटी घर बसाना ही नहीं चाहती, अपने घर में ही पड़ी रहना चाहती है। तो मैंने उन्हें बोला कि पापा, मैं 18 साल की बच्ची नहीं हूँ जो ये सोचूंगी कि मुझे अपना घर तोड़ना है और इधर उधर भागना भोगना है, ये सब तो नहीं सोचूंगी ना। तो कह रहे हैं कि तू अपना खर्चा मांग, तू अगर यहाँ रह रही है तो पैसे मांग कि मुझे मेरा महीने का खर्चा दो। तो मैंने सोचा कि मैं जिस इंसान के लिए कुछ कर नहीं रही, मतलब यार वो अगर मेरे लिए इमोशनली एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो वो मुझे बुरा लग रहा है। अब अगर मुझे बुरा लग रहा है तो ये बताओ कि मैं उनके पैसों को लेके क्या करूँगी। मैं तो इमोशनली एफर्ट चाहती हूँ, फाइनेंशियली नहीं। अब जो इंसान मुझसे, जिसे फ़िक्र नहीं है, मेरी थोड़ी सी भी फ़िक्र नहीं है, और इन लड़ाई झगड़ों के चक्कर में मैं अपने घर पर हूँ सिर्फ अपने सुकून के लिए कि एटलीस्ट कहीं तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिले कि हाँ, अब मेरे पापा का है और मेरी मम्मी का भी है कि भाई अगर तुम्हें नहीं रख रहे हैं तो तुम अपना महीने का खर्चा मांगो, क्योंकि हमने शादी इसलिए थोड़ा ना की थी कि तुम घर में पड़ी रहो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बुरा नहीं लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी काबिलियत पर शक कर रही हूँ कि मैं खुद का खर्चा नहीं उठा सकती क्या, और इस खर्चे को उठाने के लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, या फिर मैंने शादी इसलिए की है कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो वो मुझे महीने के पैसे खर्च के लिए दे। तो मेरी नज़रों में तो ये बहुत गलत है कि मैं किसी इंसान के साथ नहीं रह रही हूँ और उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैं उसके साथ रिश्ता रखना नहीं चाह रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ों से मुक्त होने के बाद फिर वो मुझे महीने का खर्चा दे, क्यों दे भाई। तो मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। तो इतनी सारी बातों के बावजूद जब सारी बातें हुई, पापा ने समझाया, तो मेरा मन तो नहीं था, पर इतना ज़्यादा दबाव डाला, दबाव भी नहीं कह सकते यार, पेरेंट्स हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं, उसको दबाव के नज़रों में नहीं ले जा सकती मैं कि दबाव डाला। उनका भी समझाने का अपना ठीक है। तो मैंने कल पैसे लिए अपने हस्बैंड से, हालांकि मुझे मैसेज करने में भी बहुत शर्म आ रही थी कि मुझे पैसे भेज दो, मेरे मुझे यूज़ करने हैं। और वो पैसे आने के बाद सच में मुझे, मतलब वो ना, मुझे रात भर बहुत बेचैनी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने किसी की चोरी कर ली या कहीं डकैती डाल दी। आदमी है, आदमी हो या औरत हो, देखो मेरा मानना तो ये है कि दोनों लोग हैं, ठीक है। अगर वो रिलेशन में हैं, रह रहे हैं, आपसी
रज़ामंदी के साथ सब कुछ चीज़ें चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर आप सिर्फ़ पैसों की डिमांड करते हो अपने हस्बैंड से, तो वो देखो गलत है। अगर नहीं रहना है तो बिल्कुल ही मत रहो, सब चीज़ें छोड़ छाड़ दो भाई। जो जैसा चल रहा है ना, तुम अपना कमाओ खाओ, हम अपना अपना कर धर लेंगे। पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं है। औरों का तो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि अगर कल को अगर मैं नहीं रहती अपने हस्बैंड के साथ, तो ये मेरी चॉइस है, मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे तो 1 रुपये भी नहीं चाहिए, ठीक है? मैं अपना करके और खा लूँगी। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ये बताऊँ? पर मैं इस मेंटालिटी की नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। मुझे किसी का एक का सिक्का भी नहीं चाहिए, और किसी का चाहिए भी नहीं, और मैं अपना दे भी नहीं सकती। अपना तो बिल्कुल नहीं दूँगी, जब मैं किसी का लूँगी नहीं तो फिर अपना दूँगी कैसे? आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की बातें बाद में करूँगी।